माइक ऑफ कर लो जिसका माइक ऑन होगा, ठीक है। हाँ जी, डेट शीट आ गई बच्चों, मैंने देख ली। ठीक है, अभी एग्जाम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो दिस इज चैप्टर नंबर 20, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, है ना। तो देखो सीक्वेंस क्या रहेगा चैप्टर का, आज हम देखेंगे लोकोमोशन वर्सेस मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट और लोकोमोशन, इन वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा चैप्टर का भी यही है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स, कि कौन कौन से टाइप्स की मसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। फिर एक एक करके मसल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, स्केलेटन मसल में क्या स्ट्रक्चर है, व्हाट आर फेसिकल्स, व्हाट आर, है ना, और व्हाट इज द सार्कोमियर, सार्कोमियर का स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, सब टॉपिक है इस चैप्टर में, वो है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बोन्स, है ना, जॉइंट्स के टाइप्स पढ़ेंगे। तो ये सीक्वेंस रहेगा हमारे चैप्टर का। आज हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, 2:30 वाली अगर क्लास आपने करी है तो ये बेटा सेम ही क्लास है, ठीक है। जो बच्चों की मॉर्निंग में या 2:30 मिस हो गई थी, ये आपको लेना है, आप रुक जाओ। नहीं, आप पढ़ चुके हो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। सेम चीज है, मैं टाइप्स ऑफ मसल्स तक को पढ़ाऊंगी आज, सही है, आपका चॉइस है पूरा पूरा, ठीक है। चलो, सेम वही चैप्टर है, वहां पे बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे ना, तो इसलिए शाम को भी एक एक्स्ट्रा क्लास है, सही है, सेम क्लास है। हम्म। तो अगर हम सबसे पहले बात करें मूवमेंट की या लोकोमोशन की, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। फर्स्ट क्लास मोस्टली सभी बच्चों ने ले रखी है, क्योंकि उस दिन सैटरडे में हुई थी क्लास, तो सबकी छुट्टी थी। तो देखो, लोकोमोशन या मूवमेंट की हम बात करें तो ये की कैरेक्टरिस्टिक है किसका, हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था। जब हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था ना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या होते हैं, सर्टेन फीचर्स होते हैं, ठीक है। उसमें देखा था ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, है ना, कॉन्शियसनेस, और एक क्या था, मूवमेंट या लोकोमोशन, ठीक है। ये भी हमारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे डिस्टिंग्विश हो सकते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, एबिलिटी टू मूव एंड लोकोमोट, ठीक है। मूवमेंट और लोकोमोशन की कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसमें है, किसमें है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो ये की कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बीइंग्स का, सही है। अब मूवमेंट और लोकोमोशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, हम एक ही जगह बैठे बैठे क्यों नहीं कर सकते सारा काम, क्योंकि हमें फूड का रिक्वायरमेंट है ना, फूड का रिक्वायरमेंट है, साथ के साथ रिप्रोडक्टिव नीड्स के लिए, मेटिंग के लिए, एनिमल्स को क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन, अपना एक नया इंडिविजुअल क्रिएट करने की टेंडेंसी है लिविंग बीइंग्स में, तो मेटिंग के लिए मूवमेंट इज रिक्वायर्ड। साथ के साथ प्रिजर्वेशन, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, या हम बोल सकते हैं फॉर नीड शेल्टर, ठीक है। खाने के लिए मूवमेंट इज रिक्वायर्ड, हमें फूड चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, साथ के साथ हमें प्रोटेक्शन चाहिए, एनवायरमेंट से प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। हार्श एनवायरमेंट में भी कांट सर्वाइव, तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, मूवमेंट करना होगा, ठीक है। तो मूवमेंट उसके लिए रिक्वायरमेंट है। साथ के साथ टू फुलफिल द रिप्रोडक्टिव नीड्स, यानी कि मेटिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो इन सभी बेसिक नीड्स, यानी कि जिससे हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी क्या करे, सरवाइव कर सके, उन सब बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए एक की फीचर या की कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम बोल रहे हैं मूवमेंट या लोकोमोशन। अभी हम देखेंगे मूवमेंट और लोकोमोशन में बेसिकली डिफरेंस क्या है, ठीक है। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या शो कर रहे हैं, हमारा मूवमेंट शो कर रहे हैं। मूवमेंट में ये हो सकता है कि कोई सिंपल मूवमेंट शो कर रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स कर रहा है, ठीक है। कोई भाग रहा है, किसकी स्पीड स्लो हो सकती है, मूवमेंट भी तो डिफरेंट तरीके का हो सकता है ना, किसी की स्पीड ही स्लो है, कोई बहुत तेज चल रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमने देखा भी है। कोई कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे चल रहा है, बहुत स्लोली चल रहा है, ठीक है। कोई क्या है जो हायर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, हम भाग भी सकते हैं, ठीक है। अगर हम सिंपल अगर उसकी बात करें, जैसे अमीबा एक एग्जांपल है, वो इतनी तेज ना भाग पाए क्योंकि उसकी बॉडी सिंपल है, उसके अंदर क्या है, जो मूवमेंट के लिए ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, या हम बोले सिंपल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, उनकी वजह से क्या हो रहा है, उसका मूवमेंट या लोकोमोशन का तरीका डिफरेंट है। तो ये हम देखेंगे कि डिफरेंट तरीके से कैसे कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, मूवमेंट शो
करते हैं, सही है। अब बात करते हैं मूवमेंट वर्सेस लोकोमोशन। एक टर्म हमने देखी चैप्टर में मूवमेंट और एक है हमारी लोकोमोशन। दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? एनी आइडिया? मैम मैं बताऊं? मैम लोकोमोशन से हमारी लोकोमोशन पोजीशन चेंज डिस्प्लेसमेंट होती शो है। करता है और मूवमेंट जो हम अपना हाथ हिला रहे हैं या फिर और कुछ एक्टिविटीज कर रहे हम हैं किसी वो। बॉडी ऑर्गन में चेंज मूवमेंट होता है और हमारी पोजीशन में चेंज लोकोमोशन होता है। लोकोमोशन, लोकोमोशन में वर्ड ही किससे बना है? लोकोमोशन लोकेशन से, यानी कि लोकोमोशन में क्या हो रही है, हमारी लोकेशन चेंज हो रही है, हमारा प्लेस चेंज हो रहा है, जगह चेंज हो जा रही है, ठीक है। मूवमेंट में यह है कि पोजीशन वही है, जगह वही है, हम सिर्फ मूव कर रहे हैं, यानी कि अपने हमने हाथ को हिला दिया, बैठी मैं यही हूं, मेरा हाथ भी यही है, लेकिन क्या करा हमने, मूव करा। या हम बोल सकते हैं हमारी आईलिड्स, या मैं बोल रही हूँ तो मेरा जॉ क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। लोकेशन सेम है, पोजीशन सेम है, और तब चीज हिल रही है, देन इट इज कॉल्ड मूवमेंट, ठीक है। लोकोमोशन में क्या होता है, बेसिकली पोजीशन, आपकी जगह चेंज हो जाएगी, पोजीशन या लोकेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसी चीज को बोला है कि सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस, ठीक है, जिसमें प्लेस चेंज हो गया, लोकेशन चेंज हो गई, उसको हमने बोल दिया लोकोमोशन। लेकिन जिसमें क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ठीक है, पोजीशन सेम है, सिर्फ क्या हो रहा है, प्लेस बदल रहा है आपका, क्या हो रहा है, सिर्फ आपकी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच रहे हो, मेन जो जगह है वो आपका सेम है, उस केस में हम बोलते हैं मूवमेंट। जैसे कि हमारे लिम्स, हम बैठे बैठे हाथ पैर हिला सकते हैं, बैठे हम एक ही जगह है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मूवमेंट। हमारी आईलिड्स मूव कर रही हैं, या हम खाना खा रहे हैं तो हमारी टंग मूव कर रही है, बोल रहे हैं तो टंग मूव कर रही है, दीज आर ऑल कम अंडर मूवमेंट्स, ठीक है। सिमिलरली हम देखते हैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स क्या क्या है। जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स में आप देखोगे, किसी में मिलेगा आपको सीलिया, ठीक है, सीलिया क्या है, एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। जैसे हमने पैरामीशियम पढ़ा था, पैरामीशियम में देखा था हमने, उसकी पूरी तरफ बॉडी पे क्या होता है, सीलिया से सराउंडेड होती है, तो उसके लिए क्या है, सीलिया एक लोकोमोटरी ऑर्गन भी है, वो लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा है सीलिया, और साथ के साथ क्या करेगा, फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। एक तरीके से एक ऑर्गन है और वो दोनों काम में हेल्प कर रहा है, सही है। तो ये जरूरी नहीं है कि लोकोमोशन के लिए हर इंडिविजुअल में या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक डिफरेंट या स्पेसिफिक ऑर्गन हो, एक सिंपल ऑर्गन या एक सिंपल स्ट्रक्चर भी मूवमेंट और लोकोमोशन का काम कर सकता है, जैसे आपने देखा सीलिया में। सिमिलरली हम देखें हाइड्रा में लोकोमोशन कौन करवा रहे हैं, टेंटेकल्स। ये दो तीन चीजें याद रखनी है, कभी कभी आ जाता है ऐसे डायरेक्ट, ठीक है। सीलिया पैरामीशियम का एग्जाम्पल है, और टेंटिकल्स हाइड्रा का, ठीक है। हाइड्रा में भी सेम चीज है, जैसे हाइड्रा की बॉडी होगी उस पे क्या होते हैं, ऐसे लंबे लंबे टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये टेंटिकल्स दोनों चीजें करेंगे, ये फूड को कैप्चर करने का भी काम करेंगे और प्लस मूवमेंट में भी हेल्प करेंगे, ठीक है, या हम बोल सकते हैं लोकोमोशन में भी हेल्प करेंगे। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है इनके केस पे, सिंपल ऑर्गेनिज्म के केस में एक ही स्ट्रक्चर दोनों काम कर रहा है, फूड भी कैप्चर कर रहा है और साथ के साथ क्या कर रहा है, लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा है। सिमिलरली अगर हम देखें अमीबा का एग्जाम्पल, तो उसमें आपने पढ़ा है सूडोपोडिया, सूडोपोडिया। हाँ, तो सूडोपोडिया के केस में भी यही है। सूडोपोडिया क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट भी शो करता है। सूडोपोडिया हमारा फूड कैप्चर भी करता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। फूड कैप्चर हेल्प में भी करेगा, साथ के साथ लोकोमोशन भी, तो यहां पर भी सेम चीज है। दूसरी बात, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जिसको हम और क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस, ठीक है। अमीबा हमारा मूवमेंट के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, अमीबा सिंपल है, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है जिससे ये मूवमेंट कर पाए। तो इसमें क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होगी, यानी कि जो अंदर का साइटोप्लाज्म है वो क्या करेगा, वो सर्कुलेट करना शुरू करेगा, ठीक है, सर्कुलेट करना शुरू करेगा, इसी को बोल देते हैं साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस। इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, अमीबा लोकोमोशन भी शो करता है, ठीक है। तो ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स में हम देख रहे हैं कि कोई स्पेशल ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है, जैसे हमारे ह्यूमन बींग में हम देखें हमारे पास क्या है, स्पेशल ऑर्गन्स है मूवमेंट के लिए,
ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दीज आर सिंपल ऑर्गेनिजम्स, इनमें एक ही स्ट्रक्चर से दो काम भी हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं लोकोमोशन वर्सेस मूवमेंट। ये हमने देख लिया कि लोकोमोशन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि लोकेशन चेंज हो गया, पोजीशन चेंज हुआ है, लोकेशन या प्लेस हमारा क्या हो गया, चेंज। दूसरी बात, मूवमेंट में बात करें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी और पार्ट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, एक ही ओरिजिनल पोजीशन से अब मैंने लेफ्ट में घुमा दिया हाथ या राइट में घुमा दिया, तो ये चीज क्या हो गई, ये सिर्फ मूवमेंट हुआ। जैसे कि एक प्लांट का एग्जांपल आपको दिया हुआ है, प्लांट लोकोमोशन शो नहीं कर रहा, मूवमेंट शो कर रहा है। जैसे सनफ्लावर की हम बात करें, सनफ्लावर क्या होता है, सन की डायरेक्शन में वो फ्लावर धीरे धीरे घूमता रहेगा, वो क्या हुआ, पोजीशन प्लांट की वही है, प्लांट जहां रखा था आपने वहीं रहेगा, लेकिन क्या हो रहा है, जैसे जैसे सन घूमेगा वैसे वैसे फ्लावर वो थोड़ा थोड़ा सन की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ओरिजिनल पोजीशन उसका सेम है, तो इट्स हम बोलेंगे मूवमेंट शो कर रहा है। लेकिन कोई इंडिविजुअल या कोई पर्सन अगर भाग रहा है तो वो भाग के क्या कर देगा, लोकेशन चेंज कर लेगा, तो ये हो गया हमारा लोकोमोशन। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ऑल द लोकोमोशंस आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकेशन। ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। अगर आप लोकोमोशन कर रहे हो तो आप मूव तो कर ही रहे हो, बॉडी पार्ट्स मूव कर ही रहे हैं जब आप प्लेस चेंज कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि आपका बॉडी पार्ट मूव कर रहा है तो आपकी पोजीशन भी चेंज हो, तो ये वाला स्टेटमेंट याद रखना है, ऑल द लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल द मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। सही है, चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें तीन टाइप के हमारी बॉडी में मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तीन कैटेगरी में मूवमेंट्स को डिवाइड करा गया है। पहला है हमारा अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, जैसे अमीबा मूव करता है, अमीबा कैसे प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट शो कर रहा था, हाँ ये फर्स्ट ही है बेटा, फर्स्ट ही है। ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट किसे बोल रहे हैं, कि आपका पूरा साइटोप्लाज्म मूव करे या सूडोपोडिया की हेल्प से जो मूवमेंट होता है उस टाइप के मूवमेंट को बोल रहे हैं अमीबॉइड मूवमेंट, क्योंकि अमीबा की तरह होगा, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट भी इसको बोल सकते हैं। और हमारी बॉडी में ये अमीबॉइड मूवमेंट कौन शो करता है, सर्टेन सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स, ये दोनों क्या हैं, अब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया, ये दोनों कौन सी सेल्स हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट नहीं, कौन सी, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, ल्यूकोसाइट्स तो WBC हो जाएगी, और हाँ मैक्रोफेजेस हमारा न्यूट्रोफिल और ओवरऑल डब्ल्यूबीसीज में ही आएंगी, है ना, यस मैम। डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, और ये क्या करती है, बेसिकली प्रोटेक्शन देने में काम कर रही है ना, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है कहीं ना कहीं बॉडी को। तो मैक्रोफेजेस क्या करती हैं, पूरा का पूरा एनगल्फ कर लेंगी जो भी जर्म या जो भी फॉरेन पार्टिकल उन्हें लगेगा कि बॉडी के अंदर आया है। हमने ये न्यूट्रोफिल्स के केस में भी पढ़ा था, न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं, ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगी, पूरे उसको एनगल्फ कर लेंगी। ठीक है, पुलिसमैन ऑफ बॉडी। फैगोसिटिस की हेल्प से क्या करेंगी, उसको पूरा कैप्चर करके अंदर अपनी सेल के लेंगी और उसको फिर अंदर ले जाकर डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से पूरा जर्म पार्टिकल जो भी था या जर्म सेल जो थी उसको वो किल कर देती हैं। तो इस टाइप का मूवमेंट है साइटोप्लाज्मिक या अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया, एक टाइप का मूवमेंट। सेकेंड मूवमेंट है सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट यानी कि सीलिया की हेल्प से जो शो होता है। ठीक है, सीलियरी मूवमेंट हमारे क्या है, सर्टेन बॉडी पार्ट्स में या हम देखें सर्टेन सेल्स में अंदर बॉडी की सीलिया आर प्रेजेंट, स्मॉल माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये प्रोपेल करेंगे, ऐसे चलेंगे ये लहरों की तरह, जैसे झाड़ू सी नहीं लगती, एक ही डायरेक्शन में ऐसे करके ये मूव करेंगे रिदम में, ऐसे लगातार ऐसे जैसे बीट कर रहा है, एक बार इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, रिपीटेटिव मूवमेंट, बार बार एक ही डायरेक्शन में प्रोपेल करने का काम करेंगे, किसी भी चीज को धक्का देने का काम करेंगे, इसको ऐसे समझ लो। तो ये सीलियरी मूवमेंट क्या करेगा, मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पर था, पीछे से बार बार वेव आएगी, वो इसको पुश करेगी तो पार्टिकल आगे खिसकेगा। एक पार्टिकल यहाँ पर है, मैं इसको ऐसे धीरे धीरे ऐसे धक्का दूंगी तो धीरे धीरे जाएगा इधर। सेम काम हमारी बॉडी में हो रहा है, ये कौन कर रहा है, पुश करने का काम, धक्का देने का काम कौन कर रहा है, सीलिया। हमारे बॉडी पार्ट्स में क्या है, सीलियाज आर प्रेजेंट।
सीलिया वाली एपिथेलियम इज प्रेजेंट। अब आपने पढ़ लिया सीलिएटेड एपिथेलियम होती है, तो सीलिएटेड एपिथेलियम में क्या है, सीलिया प्रेजेंट है। वो सीलिया क्या कर रहा है, प्रोपेल कर रहा है, पुश कर रहा है पार्टिकल्स को। तो ये कहाँ कहाँ है, बेसिकली अगर हम देखें हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है। रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ा हमने, ब्रीदिंग वाला, उसमें हमने क्या देखा कि हमारा जो ट्रैकिया है या ऊपर का जो भी कंडक्टिंग पार्ट है, यहाँ नॉस्ट्रिल से लेके नीचे ब्रोंक्यूल्स तक, उसमें क्या होता है, सीलिया है प्रेजेंट है। एयर फिल्ट्रेशन में जाता है। हाँ, वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है भाई, बोलो जल्दी। नो मैम। नो मैम, सही आ रही है। फिरोज बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो आप, ठीक है, फिरोज के नाम से जो भी है दोबारा ज्वाइन कर लो एक बार। सीलिएटेड मूवमेंट में सीलिया विल है, कहां पर स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिकली अगर हम ट्रैकिया में देखें, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखें, तो वहां पे सीलिया क्या काम कर रहे हैं, जैसे अभी किसी ने बताया, वो हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको क्या करेगा, बाहर पुश करने का काम करेगा, जिससे कि वो हमारे एल्वियोलाई में या लंग्स तक ना पहुंचे, ठीक है। डर्ट को रिमूव करेगा, क्लीन करने का काम करेगा एयर को। साथ के साथ आप 12th में पढ़ोगे कि मूवमेंट ऑफ ओवम, यानी कि जो एग सेल बनती है फीमेल के, उसको ओवरी से निकाल के कहाँ लाना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में लाना, उसको यूट्रस तक ले जाने का काम कौन करता है, उसमें भी आपकी सीलिया हेल्प करता है। ये आप क्लास 12th में जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तब वहां पे देखोगे, ठीक है। तो प्रोपेल करने का काम कौन कर रहा है, सीलिया। तो इस टाइप के मूवमेंट को बोल रहे हैं सीलियरी मूवमेंट, ठीक है। सीलियरी मूवमेंट जो सीलिया की हेल्प से हो रहा है, सीलिया क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ट्रैकिया में और ओवम में, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसमें ओवरी से एग सेल को बाहर निकलने का काम कौन कर रहा है, सीलिया कर रहा है, ठीक है। एक मूवमेंट तो ये हो रहा है जो हम बाहर दिख रहा है, हमारे हाथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक मूवमेंट तो ये है, लेकिन कुछ मूवमेंट हमारी बॉडी में इंटरनल चल रहे हैं। तो वो इंटरनल मूवमेंट कौन से हैं, दोनों एमीबॉइड और सीलियरी। एमीबॉइड हमारे अंदर कुछ सेल्स शो कर रही हैं जो क्या करती हैं, पूरा सूडो उनका साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है, वो साइटोप्लाज्म क्या करता है, जर्म पार्टिकल्स को एनगल्फ कर लेता है, किसी भी पार्टिकल को जिसको किल करना है उसको पूरा साइटोप्लाज्म अपनी सेल के अंदर ले लेगा। तो उस टाइप के मूवमेंट को बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। सेकंड सीलियरी, अभी हमने डिस्कस करा, सीलिया की हेल्प से होगा, ठीक है। सीलिया क्या करता है, पुश करने का काम करेगा। जैसे झाड़ू भी लगाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट से लगा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो सेम काम यहाँ पे सीलियरी मूवमेंट्स में होता है। तो याद क्या रखना है, याद रखने हैं बच्चों इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है, कि कौन शो करता है, मैक्रोफेजेस, जैसे यहाँ पे ट्रैकिया, और ओवा का पैसेज किसमें होगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फैलोपियन ट्यूब। हाँ फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। थर्ड तरीके का मूवमेंट है मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। मस्कुलर मूवमेंट यानी कि बेसिकली जो मसल्स की ही हेल्प से होगा, जो हम पूरा इस चैप्टर में अब पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारा मूवमेंट ऑफ लिम्स, जो भी हम हाथ मूव कर रहे हैं या हम चल के जा रहे हैं, पैरों का मूवमेंट हो रहा है, वो सब किसकी हेल्प से हो रहा है, जो ब्रॉड मूवमेंट्स हैं, या हम बोले हायर ऑर्गेनिजम्स जो शो कर रहे हैं, वो सब मूवमेंट्स, इंडिविजुअल पोजीशन भी जो चेंज कर रहा है, वो बेसिकली मसल्स की हेल्प से हो रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। तो ये 3 टाइप के आपके मूवमेंट दिए हुए। वही चीज यहाँ पे दोबारा लिख, अमीबॉइड मूवमेंट क्या हो गया, सूडोपोडिया की हेल्प से, उसमें क्या होता है, सूडोपोडिया बाहर की तरफ निकला, ये देखो यहाँ पे ये निकल रहा है, ये साइटोप्लाज्म फ्लो, माइक ऑफ फ्लो, माइक ऑफ फ्लो, ठीक है। सूडोपोडिया क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म की जब स्ट्रीमिंग होगी, साइटोप्लाज्म बहेगा एक तरीके से, वो क्या करेगा, फ्लो करना शुरू करेगा, तो उस फ्लो की वजह से सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा। और वो सूडोपोडिया अगर फूड पार्टिकल को कैप्चर करना है तो वो फूड पार्टिकल को कैप्चर करेगा, नहीं तो क्या होगा, इन्हीं की हेल्प से धीरे धीरे अमीबा आगे बढ़ता रहेगा। सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट भी बोलते हैं, पोडिया मतलब फीट एक तरीके से, सूडो मतलब फॉल्स, हाँ, तो ये फॉल्स फीट बोलते हैं क्योंकि ये एक तरीके से चलने में हेल्प कर रहा है अमीबा की, सही है। सिमिलरली अमीबॉइड मूवमेंट किसमें है, माइक्रोफिलामेंट्स की हेल्प से होता है। अब हम ये देखें कि ये हो क्यों रहा है, ये कैसे मूव कर रहा है, तो इनके अंदर क्या है, माइक्रोफिलामेंट, जो हम अपनी सेल में भी देखा हमने, मैक्रोफेजेस में देख रहे हैं हम ल्यूकोसाइट्स की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, जो सेल है, सेल के अंदर का जो स्केलेटन है, सेल का क्या है,
जो प्रॉपर साइटोप्लाज्म भी होता है, ये सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनके अंदर भी एक नेटवर्क है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन चीज का बना है, माइक्रोफिलामेंट्स का, ठीक है। इस तरीके के सर्टेन फिलामेंट्स आर देयर, जैसे हमने चैप्टर 8 में भी पढ़ा था, ठीक है ना, सीलिया का स्ट्रक्चर हमने वहां पर पढ़ा था। तो उसमें क्या है, माइक्रो फिलामेंट्स है, इन्हीं फिलामेंट्स की हेल्प से क्या होता है, मूवमेंट हमारा सेल शो करता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड, सीलियरी मूवमेंट हमने देख लिया अभी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ट्रैकियो और ओवस का एग्जांपल है, जैसे कि अभी हमने बताया रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक एग्जांपल है, साथ के साथ फ्लैजिला। फीमेल रिप्रोडक्टिव में हमने देखा कि ओवा का मूवमेंट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सीलिया, लेकिन अगर हम स्पर्म की बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्पर्म मूवमेंट शो करता है वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। उसमें क्या होता है, एक लॉन्ग आउटग्रोथ है, फ्लैजिला लंबा होता है, सीलिया क्या होते हैं छोटे, स्मॉल हेयर लाइक अपेंडेजेस, और फ्लैजिला होता है लेंथ में थोड़ा सा लंबा, ठीक है ना, इतना पता है ना सबको। तो फ्लैजिला क्या करता है, स्पर्म को लोकोमोशन प्रोवाइड करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये बोल देंगे हम फ्लैजिलर मूवमेंट, ठीक है। सिमिलरली यूग्लिना में भी क्या प्रेजेंट होता है, यूग्लिना में आपने पीछे वाली क्लास में पढ़ा है, चैप्टर नंबर कौन से में, यूग्लिना हमने पढ़ा था ना, किसमें पढ़ा है, चैप्टर 2 में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यूग्लिना में मूवमेंट किसकी हेल्प से होता है, फ्लैजिला की हेल्प से। तो ये एग्जांपल्स बच्चों याद रखने हैं कि किसमें कौन सा मूवमेंट कौन सी स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है। जैसे सीलिया में कौन सा मूवमेंट है, ट्रैकिया और ओवा प्रोवाइड है, ठीक है, और फ्लैजिला में कौन है, आपका स्पर्म। तो ये एग्जांपल्स याद रखने, ये डायरेक्ट भी आ सकता है क्वेश्चन कि टाइप्स ऑफ लोकोमोशन दे दिया है आपको, स्ट्रक्चर्स दे दिए और आपको मैच करना है किसके अंदर क्या चीज है, ठीक है। तो ये याद रखना थोड़ा सा। अब बेसिकली आया मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल्स, हमारे मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आपको क्या मिलेंगे, पूरा प्रॉपर मसल्स मिलेंगे, जिनकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी मूवमेंट या लोकोमोशन शो करती है। अब आते हैं मसल की बात। देखो सबसे पहली बात, मसल का ओरिजिन कैसे है, मीजोडर्मल ओरिजिन, ठीक है। एक तो होता है एंडोडर्मल, एक होता है एक्टोडर्मल और एक होता है मिजल, यानी कि मिडिल लेयर से जो ओरिजिन हुआ है वो किसका ओरिजिन है, मसल का, ठीक है। हमने देखा था ना, उसमें पढ़ाया आपने एनिमल किंगडम में, ठीक है। 3 लेयर्स होती है, उसमें जो मिडिल लेयर है ओरिजिन हो रहा है, मसल्स हमारी उसी लेयर से बनी है। फ्लैजिला इज फॉर स्पर्म, स्पर्म में होता है फ्लैजिला। सीलिया तो बहुत छोटे होते हैं, सीलिया की बात हमने करी किसके केस में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के केस में। अगर एग का मूवमेंट, एग अपने आप में मूव नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, एग में नहीं होता। एग को पुश करने के लिए सीलियाज आर देयर, वो उसको पुश करेंगे ऐसे आगे आगे, ठीक है, सीलिया होंगे, सीलिया उसको पुश करते हैं। लेकिन स्पर्म में अपने आप का स्ट्रक्चर है फ्लैजिला, वो अपने आप मूव कर सकता है, एग सेल अपने आप मूव नहीं कर सकती, उसको मूव करने के लिए क्या है, सीलिया इज प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो पहला पॉइंट है, मसल का ओरिजिन है मीजोडर्मल, मिडिल लेयर से इसका ओरिजिन हुआ है। हमारी बॉडी में अगर देखें तो अराउंड 40 से 50% जो बॉडी वेट है वो हमारी बॉडी में किसका है, मसल्स का है, ठीक है। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक तो स्केलेटन सिस्टम है, पूरा स्केलेटन सिस्टम पे हमारा क्या है, स्ट्रक्चर टिका हुआ है। उसके अलावा हम देखें तो 40 से 50% जो वेट है वो किसका जा रहा है, वो हमारी मसल्स का वेट है, ठीक है। अब मसल्स की प्रॉपर्टी क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। मसल्स की 4 प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से क्या है, मसल हमारे लोकोमोशन में या मूवमेंट में क्या कर रही है, ठीक है। इनका मतलब समझते हैं। एक्साइटेबिलिटी मतलब कि सेल को, मसल की जो सेल है, मसल की सेल को हम क्या बोलेंगे, मसल फाइबर ही बोलेंगे। क्यों बोल रहे हैं फाइबर, क्योंकि मसल सेल ऐसे गोल नहीं है, जैसे हम अभी तक पढ़ते आए ना कि सेल कैसा है, ऐसे गोल गोल बना दिया और उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ गया। मसल की सेल क्या है, लंबी है, वो धागे की तरह है, फाइबर है, तो हम उसको मसल सेल को मसल फाइबर भी बोल देते हैं, ठीक है। अब उस फाइबर को क्या दे रहा है, अगर हम सिग्नल दें तो वो उस सिग्नल पे क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी,
ठीक है, कोई भी सिग्नल अगर हमने मसल को दिया तो वो क्या करेगी, उस सिग्नल के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगी। इस कैपेबिलिटी ऑफ मसल की, इस कैपेबिलिटी को बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, यानी कि क्या कर रही है वो, कोई भी मसल क्या कर रही है, वो अपने आप एक्ट नहीं करेगी, उसको क्या देना पड़ेगा, एक सिग्नल देना पड़ेगा, और सिग्नल की वजह से ही वो क्या करेगी, मूवमेंट शो करेगी या मूवमेंट में हेल्प करेगी। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। एबिलिटी टू रिसीव, पहले सिग्नल रिसीव करा और सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या करा, रेस्पॉन्ड करा। ठीक है, उसके बाद मूवमेंट शो करा। इसी चीज को इरिटेबिलिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, इरिटेबिलिटी या रेस्पॉन्सिवनेस, कि मसल क्या कर रही है, रेस्पॉन्ड कर रही है, कुछ काम कर रही है। हमने जब भी मसल को ऐसे हिलाया, मैंने हाथ भी ऐसे मूव करा, तो क्या आया, एक सिग्नल आया मसल के पास, यहाँ पे जो मसल है उसके पास सिग्नल आया कि क्या करना है, हाथ को ऐसे फोल्ड करना है, तो मसल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो जो भी सिग्नल के हेल्प से मसल हमारा रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट्स एक्साइटेबिलिटी, पहला कंडीशन, पहला प्रॉपर्टी। सेकंड है कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। मैम ये प्रॉपर्टी मसल्स की है ना? हाँ, ये चारों हैं, ये ध्यान रखनी है। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ओके मसल, मैम। जैसे मसल क्या कर रही है, पूरा काम कर रही है, मूवमेंट में हेल्प कर रही है। तो पहली हो गई एक्साइटेबिलिटी, यानी कि रेस्पॉन्ड करना कोई भी सिग्नल आने पर। सेकंड हो गया कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, जैसे सिग्नल आया, पहले क्या हुआ, सिग्नल आया कहां से, हमारे नर्वस, मसल को क्या करना है, रिएक्ट करना है। सिग्नल को सिर्फ रिस्पॉन्ड करना इज एक्साइटेबिलिटी। सिग्नल लेने के बाद जो ये मूवमेंट हो रहा है, इसकी वजह से जो मसल का शेप चेंज हो रहा है, एक तरीके से आप बोल लो, उसको हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, एबिलिटी टू शॉर्टन व्हेन स्टिमुलेटेड, सिग्नल आने के बाद आपने जो ये ऐसे हाथ हिलाया, उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ जो मसल्स थी, आपके जो बाइसेप्स थे, वो क्या हुए, वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, शॉर्ट हो गई मसल। पहले मसल थी ए पोजीशन में, यहाँ पे देखो, पहले मसल का पोजीशन क्या था, वो रिलैक्स थी। ठीक है, मेरा हाथ ऐसे, ये मसल मेरी रिलैक्स थी यहाँ की। जैसे ही सिग्नल आया, मैंने क्या करा, इसको मोड़ा जब हाथ को, तो सिग्नल मिला, सिग्नल मिलते यहाँ की मसल क्या हुई, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, शॉर्ट हो गई। अब ये क्या हो गई, ऐसे साइज में सिकुड़ गई, इसको बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। ठीक है, पहले देखो ये कंडीशन में पूरी फैली हुई है, रिलैक्स कंडीशन है, और यहाँ पे आप बी में देखो तो क्या हो गई, छोटी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, शॉर्टन हो गई। तो इसी कंडीशन को या इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। ठीक है, थर्ड हो गई हमारी एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे देखो, एबिलिटी टू बी स्ट्रेच, किसी किसी कंडीशन में आप देखोगे ये एक डिफरेंट जॉइंट है, डिफरेंट तरीके का मूवमेंट है, किसी और तरीके के मूवमेंट में आप देखोगे कि मसल यहाँ पे तो शॉर्टन हो रही थी, मान लो वो रिलैक्स कंडीशन से क्या हुई, एक्सटेंड हो गई और ज्यादा। ठीक है, कभी शॉर्टन होगा, टाइप ऑफ मूवमेंट पे डिपेंड करता है, यहाँ पे शॉर्टन हो रही है तो कहीं पे क्या होती है, मसल को एक्सटेंड भी होना पड़ेगा। तो एक क्या हो गई, वो एक्सटेंसिबिलिटी, एबिलिटी टू बी स्ट्रेच, और ज्यादा खिंच जाए वो मसल। ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रेचेबिलिटी या एक्सटेंसिबिलिटी। आप ऐसे याद कर सकते हो इसको, E3C, ई वाले तीन है ना, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, और एक सी है हमारा कॉन्ट्रैक्टिसिटी। ठीक है, फोर्थ देखते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी यानी कि फ्लेक्सिबल भी है मसल, जैसे हमने क्या करा, शॉर्टन करा था, उसको कॉन्ट्रैक्ट करा था, तो वापस उसी पोजीशन में वापस आ जाना मसल का। ठीक है, रिलैक्स पोजीशन से मसल चली, रिलैक्स से वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वापस रिलैक्स पोजीशन में जो आएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाना, रिलैक्स हो जाना, इज इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एबिलिटी टू रिक्वाइर या रीगेन ओरिजिनल शेप। ऐसा तो नहीं होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट हुई मसल और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ही रही, वापस उसको अपनी ओरिजिनल शेप भी गेन करनी है। तो इस चीज को बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे कि हम रबर बैंड में भी देखते हैं, हमने रबर बैंड को खींचा तो वो थोड़ी देर के लिए तो फैली रहेगी, जैसे हम उसको छोड़ेंगे, हमने उस पर फोर्स लगाना बंद करा, वो क्या हो जाएगी, वो वापस अपनी शेप गेन कर लेगी। सेम केस यहाँ पे मसल के साथ है। उसमें क्या हुआ, उसको जैसे भी हमने कॉन्ट्रैक्ट करा, उसको सिग्नल मिला, वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, लेकिन जब हमने छोड़ दिया, सिग्नल रिस्पॉन्ड करने के बाद सिग्नल खत्म हो गया,
तो सिग्नल खत्म होने के बाद क्या होगा, मसल अपने रिलैक्स कंडीशन में वापस आ जाएगी। तो इस चीज को बोल देते हैं इलास्टिसिटी। तो बेसिकली 4 कंडीशन है या 4 प्रॉपर्टीज है हमारी मसल्स की, इलास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। तो ये याद रखना है, 3 है ई वाले और 1 है सी वाला। ठीक है, डायग्राम बना लोगे तो बहुत अच्छा है। इन केस आपके एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मसल सेल, तो आप ये चारों लिखो और साथ के साथ ऐसा शॉर्ट सा डायग्राम बना दोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैम स्कूल में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बेटा लिखने को आएगा ही नहीं, वहां तो क्या करना है, वहां तो ऑप्शन में से चूज करना है ना, तो वहां पे तो डायग्राम आएगा ही नहीं। अगर ओके मैम। अभी जैसे फाइनल टर्म तो उसमें मान लो प्रॉपर्टीज आती है, तो साथ में ट्राई करना कि ऐसे शॉर्ट सा डायग्राम बना दो। हालांकि बुक ओके मैम। नहीं दिया है कि अभी क्या होता है, कभी लिख, अभी देखो सब्जेक्टिव पेपर है तुम्हारा, तो ध्यान रखना इस चीज को कि क्या करो, अगर कोई पेपर छूटता है किसी का, यस मैम, कभी कभार। नो मैम। जिसका नहीं छूटता मतलब उसकी स्पीड बहुत अच्छी है। किसी का छूटता है पेपर, यस मैम। है ना, कभी कभी ऐसा होता है हम एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ले जाते हैं और पता चला बाद में टाइम ही नहीं बचा। तो मान लो कभी ऐसा हो तुम्हें लगे मेरा एग्जाम में पहले वो करते जो हमें आता है, क्या चीज, मैं एग्जाम में वही क्वेश्चन पहले करने चाहिए जो हमें आते हो, जो नहीं आते मैं बाद में टाइम आराम से मिल जाता है। ये तो करना ही है, ये तो करना ही है। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरी वाली एक ये बात याद रखना, कभी भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है, चाहे आता है या नहीं आता, बिल्कुल छोड़ के मत आना। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें 0 आता हो उसमें। अगर तुम पूरा बुक पढ़ के जा रहे हो, हर एक चैप्टर का थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको है, मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसा तो कोई नहीं होता बच्चा कि पूरा चैप्टर छोड़ के चला जाए। इतना तुम्हारे पास टाइम है बायो का पेपर में कि थोड़ा बहुत तो तुम पढ़ के ही जाओगे। मान लो ये हो सकता है कि तुम्हें एग्जैक्टली उस टॉपिक के बारे में ना पता हो, लेकिन चैप्टर के बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। तो ट्राई करा करो, जैसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन से मिलता जुलता भी 2-3 बातें तुम वहां लिख दोगे ना, तो वही तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, 0 से अच्छा है 1 नंबर। समझ रहे हो बात को? यस मैम। मैम कभी कभार जो क्वेश्चंस आते हैं ना मैम, उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, और जो नहीं आप तो टाइम कम रह जाता है। होता है, हमें लगता है कि ये वाला क्वेश्चन हमें बहुत अच्छा आता है तो हम क्या करेंगे, सारा टाइम उसमें निकाल देते हैं। ऐसा होता है, सबके साथ होता है, ये नॉर्मल टेंडेंसी है। तो मान लो तुमने बहुत अच्छे कर दिए, स्टार्टिंग के 10-15 क्वेश्चन जो थे बढ़िया वाले तुमने बहुत अच्छे कर दिए, बाकी 5 भी तुम्हें आते हैं लास्ट के, लेकिन टाइम नहीं बचा। तो उस केस में बच्चों कभी भी लाइन मत लिखो, दिस कॉल्ड दिस डू दिस, ऐसे लाइनें नहीं लिखनी, सेंटेंसेस नहीं बनाने। सिर्फ मान लो हार्ट का स्ट्रक्चर बचा था, तुम्हें आता है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट तुम्हारा रह गया क्वेश्चन, तो तुम उसमें पूरा पूरा कभी मत लिखो। उसमें क्या लिखो, सिर्फ सिंपल पॉइंट्स के टाइप पे 1 2 3 4 5 करके लिखते चले जाओ। जब भी ओके मैम। करो, जैसे हार्ट का स्ट्रक्चर है तो तुम उसमें क्या लिख दो, 4 चैम्बर, बस कुछ नहीं लिखना। और 4 चैम्बर, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल, ऐसे लिख कर आओ। छूट आता हुआ क्वेश्चन छूट जाए तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तुम ऐसा भी लिख कर आओगे, या सिर्फ डायग्राम बनाया हो, कुछ मत करो। तुमने क्या करा, डायग्राम बनाकर आ गए, उसमें तुमने जो मेन मेन पॉइंट्स थे वो सब हाईलाइट कर दिए। तो तुम अगर बिल्कुल छोड़ाओगे तो क्या मिलेगा वहां पे, 0। तुम इतना बनाया होगा तो 5 में से तुम्हें 3 तो मिलेंगे ही ना। इस चीज को ध्यान रखना, कभी भी आता हुआ क्वेश्चन छोड़ना मत। और पेपर जब लगे, तुम्हें 3 घंटे का पेपर होता है ना, यस मैम। होता है ना, लास्ट के जब 30 मिनट्स बचते हैं तो अपना कैलकुलेट कर लिया करो कि मेरा कितना पेपर बचा है, और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करो। क्योंकि 30 मिनट में तुम्हें सिर्फ अब ये ध्यान रखना है कि मेरा पेपर ना छूटे। पेपर छूटने का मतलब है कि आता हुआ क्वेश्चन ना छूटे। कोई नहीं आता, बिल्कुल तुम्हें नहीं पता तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आता हुआ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। उसमें तुम्हें ऐसे पॉइंट्स लिख कर आने हैं कि बस ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल लिख दिया, नीचे सेमी लूनर वॉल लिख दिया, आर्टरी का नाम लिख दिया और हार्ट का काम लिख दिया। ठीक है, हार्ड तो वाले में, हाँ जी, हार्ड पे। नहीं मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कोई सा भी अच्छा, क्वेश्चन जो तुम्हें आता है उसमें हमेशा ये करो, जो मेन पॉइंट तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो चीज लिखाओ। इस चीज को तुम ऐसे मत लिखना
कि हार्ट इज लोकेटेड इन, ऐसे करके लिखोगे हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, बार बार हार्ट लिखने में कितना टाइम वेस्ट होगा। सिंपल पॉइंट्स लिखो या डायग्राम बना दो, कुछ नहीं बचा टाइम तो डायग्राम बना दो। सही है, चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, तो ये काम करना स्टार्ट करना। जब लास्ट के 30 मिनट बचे तो यही करना होता है, बायो के पेपर में तो स्पेशली। पेपर छूटने से बेटर है कि कुछ लिख कर जरूर आओ। सही है, तो ये हमने देख लिया मसल्स के प्रॉपर्टीज। अच्छा, क्लास है क्या तुम्हारी? चलो 2 मिनट में देखते हैं, फिर 5 मिनट तो है ना अभी। चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स, लास्ट टॉपिक है बस ये। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन की हमारी बॉडी में मसल्स किस किस टाइप पे या किस किस जगह पर लोकेटेड है, लोकेशन के हिसाब से 3 मसल्स हैं। एक है हमारी कार्डियक मसल, जो कहाँ प्रेजेंट है, ऑब्वियसली हार्ट में। ठीक है, हाँ हाँ, लास्ट में ना डिस्कस करेंगे किसी दिन फुर्सत। मैम बहुत बहुत टाइम है बायोलॉजी के पेपर में। तभी मैं कह रही हूँ पूरा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। कार्डियक मसल्स का है, हार्ट में होंगी। कार्डियक इज रिलेटेड टू हार्ट। स्केलेटन मसल्स यानी कि जो हमारे स्केलेटन सिस्टम से, जो मसल्स किससे अटैच्ड है, बोन से अटैच्ड है। जो हम हाथ मूव कर रहे हैं या पैर मूव कर रहे हैं, वो किस वजह से हो पा रहा है, स्केलेटन मसल्स की हेल्प से। स्केलेटन मसल्स किससे अटैच्ड है, स्केलेटन सिस्टम से, या हम कह सकते हैं बोन से। सही है। तीसरी मसल्स है हमारी स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स वो मसल्स हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में है। स्मूथ मसल्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, हमारी बोन से अटैच नहीं है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे कि हमारे स्टमक में, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या कर रही है, मूवमेंट का काम कर रही है, फूड को प्रोपेल करने का काम कर रही है। या हम बात करें हमारी ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उसका मूवमेंट कौन करवा रहा है, स्मूथ मसल्स की हेल्प से। हमारी बॉडी में इंटरनल मूवमेंट्स भी तो है ना चीजों के, तो वो हम अपने हिसाब से तो नहीं चला रहे, वो अपने आप चल रहे हैं, इनवॉलेंट्री तरीके से चल ही रहे हैं वो। तो उस मसल को, उस मूवमेंट को कौन सपोर्ट कर रहा है, स्मूथ मसल्स। विसरल ऑर्गन्स में यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे कि एलिमेंट्री कनाल या हमारे ब्लड वेसल्स। अब इन तीनों मसल्स में क्या क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। हाँ, नॉन स्ट्राइटेड कहते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं स्केलेटन मसल्स, यानी कि जो मसल्स किससे अटैच्ड है, हमारे स्केलेटन कंपोनेंट से, या हम बोले हमारी बोन से अटैच्ड है। ठीक है, सिर्फ स्केलेटन खड़ा कर दिया तो क्या वो मूव कर पाएगा, अपने आप नहीं कर पाएगा। मूवमेंट के लिए क्या कनेक्ट करना है, बोन्स से हमने मसल्स को कनेक्ट करा हुआ है, उसकी वजह से हम ओवरऑल क्या कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। जो स्केलेटन मसल्स है वो स्ट्राइप्ड अपीयरेंस शो करनी है। स्ट्राइप्ड अपीयरेंस यानी कि उनके अंदर है स्ट्राइएशंस। स्ट्राइएशंस का मतलब होता है ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स। लाइट और डार्क बैंड्स का क्या मतलब है, 2 तरीके के प्रोटीन प्रेजेंट है। इस डायग्राम में देखो, नीचे दिख रहा है ये ऐसे करके बैंड्स दिख रहे हैं बीच में, ये क्या है, एक लाइट बैंड है, एक डार्क बैंड है, ऑल्टरनेट, एक के बाद एक। ठीक है, लाइट और डार्क बैंड्स किससे बने हैं, प्रोटीन्स के बने हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। हम एक एक करके पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको। तो ये क्या है, इन प्रोटीन्स की वजह से, एक प्रोटीन क्या है, मोटा है, वो क्या बना रहा है, वो थिक बैंड बना रहा है, ज्यादा जगह ले रहा है। ठीक है, एक प्रोटीन कैसा है, पतला है, वो कम जगह ले रहा है। तो एक बैंड पतला है जिसको हम बोल रहे हैं थिन बैंड या लाइट बैंड, एक प्रोटीन ज्यादा जगह ले रहा है, वो मोटा है, वो ज्यादा मोटा स्ट्रक्चर बना रहा है, उसको हम बोल रहे हैं डार्क बैंड। तो ऐसे ही क्या है हमारी स्केलेटन मसल में, एक मोटा बैंड, एक पतला बैंड, एक मोटा बैंड, एक पतला बैंड, ऐसे क्या है, वो ऑल्टरनेट अरेंज्ड है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसको ऑल्टरनेट अरेंजमेंट को बोलते हैं स्ट्राइएशंस, जो हमारी स्केलेटन मसल्स में हमें देखने को मिलता है। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं। नॉर्मली हम देखेंगे हमें नहीं दिखेगा, लेकिन हम माइक्रोस्कोप से अगर देखें तो हमें लाइट और डार्क बैंड्स प्रोटीन्स के देखने को मिलेंगे। सही है। दूसरी बात, ये बोन्स, ये मसल्स, स्केलेटन मसल्स हमारी बोन्स से अटैच्ड है, हमारे स्केलेटन सिस्टम से अटैच्ड है। तो इसी वजह से ये क्या है, ये वॉलेंट्री कंट्रोल में है। इनकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा मूवमेंट शो हो रहा है, हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, इनको कंट्रोल कर रहा है। और हम क्या करते हैं, वॉलेंट्री, अपनी मर्जी से इन मसल्स को चला सकते हैं। हम चाहते हैं तो अपना हाथ उठा रहे हैं, नहीं उठा, मन कर रहा नहीं उठा रहे। ठीक है, तो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में है। ठीक है, हमारी विश के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं हम वॉलेंट्री मसल्स। सही है।
बेसिकली अगर हम देखें तो बॉडी पोस्चर्स या मूवमेंट में जो भी मसल्स हेल्प कर रही हैं वो हमारी स्केलेटन मसल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है हमारा विसरल मसल्स, या इनको हम स्मूथ मसल्स भी बोल देते हैं। स्मूथ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनमें स्ट्राइएशंस या जिनको हम बोल रहे थे ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स क्या है बच्चों? एब्सेंट है। ठीक है, इसमें कोई लाइट और डार्क बैंड नहीं है, स्ट्राइएशंस एब्सेंट है, इसीलिए इनको नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। दूसरी बात, इनको विसरल मसल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये किस में प्रेजेंट है? ये वाली मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। जैसे कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल, हमने खाना खाया, खाना हमने खाते रहे, यहाँ पे तो वॉलेंट्री मूवमेंट है, जो हम अपनी मर्जी से चला रहे हैं। जब खाना चबा रहे हैं तो वो हमारी मर्जी से चब रहा है, लेकिन उसके बाद जब अंदर गया, पेट में गया, पेट में डाइजेस्ट होके नीचे तक पहुंचा, डाइजेस्ट होके एक्सक्रीटा बना, वो मूवमेंट फूड का कैसे हो रहा है? वो अपने आप हो रहा है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो, इनर वॉल ऑफ द बॉडी, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल में स्मूथ मसल्स उस फूड के मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है, उस फूड के मूवमेंट को, फूड को आगे बढ़ा रही है कैनाल में। ठीक है, तो ये है हमारी स्मूथ मसल्स। और फूड अंदर जब चला गया वो हमारे कंट्रोल में नहीं, वो प्रोसेस क्या है? वो नॉन वॉलेंट्री है। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी कि हमारा कंट्रोल नहीं है, वो प्रोसेस अपने आप बॉडी में चल रहा है। तो इनको इनवॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री, नॉन स्ट्राइटेड या फिर विसरल या स्मूथ मसल, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, ये चारों पांचों नाम किसके हैं? इसी के हैं। लास्ट है हमारी कार्डियक मसल। कार्डियक मसल ऐसे पता ही लग रहा है, कार्डियक मतलब हार्ट, जो मसल्स हमारे हार्ट को चला रही है। हार्ट को ना तो हम चला रहे हैं, ना ही वो वैसे अपने आप चल रहा है। देखा जाए तो हमने पढ़ लिया क्या? हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसमें क्या होता है? पेस मेकर। बोलो मैम दोबारा रिपीट करना। कौन सा? मैम जो क्वेश्चन आपने पूछा। हाँ, हार्ट को देखा जाए तो कौन सी मसल चला रही है? पहली बात तो कार्डियक मसल, कार्डियक मैम कार्ड। है ना, कार्डियक मतलब हार्ट। ठीक है, दूसरी बात हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन सा हमारे हार्ट को चलाता है? एसए नोड चलाता है ना। सिग्नल किससे आता है? एसए नोड से आता है। पूरा मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का कौन पोर्शन रिस्पॉन्सिबल है? एसए नोड। ठीक है, हम तो नहीं चला रहे उसको, इंटरनल सिग्नल एसए नोड में अपने आप जनरेट होता है। पढ़ लिया ना ये? यस मैम। हाँ, तो वही बात हम कर रहे हैं, जस्ट एक अलग सी बात थी कि कार्डियक मसल्स हार्ट को चला रही हैं, और इन मसल्स को कौन चला रहा है? हमारा एसए नोड। ठीक है, तो ये मसल्स भी कैसी है? इनवॉलेंट्री, क्योंकि हार्ट की पंपिंग या क्या, एसए नोड को हम तो रेगुलेट नहीं कर रहे, वो कंटिन्यूअसली अपने आप सेल्फ रेगुलेट हो रहा है। और एसए नोड की वजह से ही कार्डियक मसल्स क्या हो रही हैं? अपने आप चल रही हैं, ना वो हमारे ब्रेन के कांटेक्ट में है ना किसी चीज के, उनका क्या है? सेल्फ रेगुलेशन है। ये क्या मसल्स हैं? इनवॉलेंट्री। दूसरी बात, इसमें क्या होता है? स्ट्राइएशंस आर देयर। ठीक है, इनमें क्या होंगे? ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो क्या है? इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री मसल्स का मिक्सचर है कार्डियक मसल। ठीक है, इनवॉलेंट्री ये है। दोनों है ये। हाँ मैम दोनों है ये, वॉलंटियर भी और इनवॉलंटियर भी। नहीं नहीं, दोनों कैसे है बताओ? ये लिखा है ना इनवॉलेंट्री। कार्डियक मसल्स को मैम आपने बोला कि मिक्सचर है तो मिक्सचर में क्यों बोल रही हूँ बताती हूँ ना। मिक्सचर में क्यों बोल रही हूँ? मिक्सचर कंफ्यूज मत होना, मिक्सचर का मतलब ये नहीं है दोनों की प्रॉपर्टीज कंबाइन कर ली। मिक्सचर के कहने का मतलब है एक प्रॉपर्टी तो इसमें इनवॉलेंट्री मसल की है, यानी कि स्मूथ मसल की। एक प्रॉपर्टी किसकी है? स्मूथ मसल की, कि वो इनवॉलेंट्री है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी स्मूथ मसल की है कि ये इनवॉलेंट्री है, और एक प्रॉपर्टी इसमें स्केलेटन मसल्स की है कि उसके अंदर क्या है? स्ट्राइएशंस हैं। इसलिए बोल रही हूँ मैं मिक्सचर, वैसे कंफ्यूज नहीं होना, प्रॉपर्टी मिक्स नहीं करनी। कहने का मतलब मेरा ये है कि कार्डियक मसल के अंदर स्ट्राइएशंस वाली प्रॉपर्टी किसकी है? स्केलेटन मसल की, क्योंकि ये स्ट्राइएटेड है। ठीक है, और विसरल मसल की कौन सी प्रॉपर्टी है? कि ये इनवॉलेंट्री है। समझ आई बात? दोनों को मिक्स नहीं करना, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री नहीं है ये। समझ आ गई? कंफ्यूज नहीं कर देना अपने आप को, नहीं तो भूल जाओ ये मिक्स वाली बात। ये सिर्फ याद रखने के लिए बता रही हूं मैं। ठीक है,
कार्डियक मसल्स में एक प्रॉपर्टी स्ट्राइएशंस वाली स्केलेटन मसल से मैच कर रही है। स्केलेटन मसल्स भी स्ट्राइएटेड होती है, उनमें भी स्ट्राइएशंस होते हैं, इनमें भी स्ट्राइएशंस होते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, यस मैम। हाँ दूसरी प्रॉपर्टी किसकी है, स्मूथ मसल वाली की। जैसे कि स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री है, कार्डियक मसल भी कैसे हमारी इनवॉलेंट्री है, वो हमारे अंदर कंट्रोल में नहीं है। एक इनमें एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है अपना कि ये ब्रांचेस बनाती हैं। ठीक है, बाकी दोनों में आपको कोई ब्रांचेस नहीं मिलेंगी। इसमें आप डायग्राम में देखो, इसमें क्या है, ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक ब्रांचिंग पैटर्न है मसल्स में, तो ये कार्डियक मसल्स का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो कभी ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स शो ब्रांचिंग पैटर्न, तो वो किस में देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल में। ठीक है, तो ये हमारी कार्डियक मसल होगी। अब ऐसे ही एक डिवीजन करा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, जो हमने पीछे भी देखा कि कुछ मसल्स हैं वॉलेंट्री, वॉलेंट्री यानी कि हम अपनी सेल्फ के हिसाब से उनको चला सकते हैं, अपनी मर्जी से, हमारे वॉलेंट्री एक्शन में है। मैं चाहूंगी तो वो मूव करेगी, नहीं चाहूंगी तो नहीं मूव करेगी, तो दीज आर वॉलेंट्री मसल्स। कौन सी होती है वॉलेंट्री मसल, स्केलेटन मसल्स। ठीक है, स्केलेटन मसल्स। हाँ बस खत्म हो गई क्लास, लास्ट ही है ये, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल कौन सी हो गई, दोनों, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। बहुत बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। हार्ट मसल, ये दोनों कैसी हो गई, इनवॉलेंट्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में यहीं से पढ़ेंगे कि स्केलेटन मसल का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज फेसिकल मसल सेल, सार्कोमियर जो बेसिक यूनिट है उसमें बैंड्स कैसे बने होते हैं, ये सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब तुम जाओ, तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो गई तो ओके मैम। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब सुनो, लेकिन पेपर के वाले में तो बता दो। नेक्स्ट क्लास कल नहीं है, रेगुलर नहीं होगी ये क्लास, ट्यूसडे को होगी। ठीक है, ट्यूसडे को आपके पास मैसेज आएगा तब होगी। ठीक है, डेली की नहीं है। शायद आज फिजिक्स की क्लास नहीं है। फिजिक्स की क्लास नहीं है, क्यों, फिजिक्स की क्लास तो होगी ना, रेगुलर क्लास तो बेटा होगी ही होगी। बोलो। मैम मेरे पास तो सिर्फ बायो का लिंक है 7:30 से